हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके पूर्व की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में पुनः हम, अगर आप एडीओ, सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1। तो आपके सामने प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। क्लियर है? अब वापस प्रश्न को बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, और आपके सामने ऑप्शन है बच्चे, कितना है? 60,038 वर्ग किलोमीटर, 59,772 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 59,820 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 57,972 वर्ग किलोमीटर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, आप सभी जानते हैं कि 24-25 में आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन क्षेत्रफल है, या फिर कह सकते हो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, उसकी वैल्यू न बचे, ध्यान रखेंगे 59,000 के आपका 820 है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? 59,000 के आपका 820 है। जबकि वही अगर हम बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है किसका? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, अगर इन आधारों पर हम देखेंगे तो 59,816 वर्ग किलोमीटर के आपका इसका एरिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वन विभाग का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष क्या रहेगा आपका 2023 का रिपोर्ट है, वो ये कहती उसकी वैल्यू कितनी है? 59,000 आपका 820 है। समझ पा रहे क्या? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, और साथ में क्या बोला जा रहा है? अवरोही क्रम में जमाइए। अब इसमें प्रश्न में को ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया है साल, सागौन, शीशम, मिश्रित। ये पुनः हमको देखना है बच्चे क्या कि आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में इन तमाम डाटा को मेंशन किया हुआ है। उन आधारों पे हमको बताना है कि अवरोही क्रम में उसकी वैल्यू क्या बनेगी। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आपका साल वन, सागौन वन, शीशम वन और चौथा क्या? मिश्रित वन। इसको अवरोही क्रम में हमको जमाना है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमको इनका डाटा पता हो। तो पुनः बता दूं कि प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023 जो वन विभाग का रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जो मिश्रित वन है अभी वर्तमान में ये हो चुका है 50.05 के आपका प्रतिशत। वही अगर मैं सागौन की बात करूं तो 9.42% ये आपका मेंशन है। वही अगर हम बात करें साल वन का तो ध्यान रखना बच्चे आपका 40.53 के आपका प्रतिशत। डायरेक्ट प्रश्न ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल सकते अवरोही क्रम में ये केवल 3 मेंशन है और शीशम जो है इससे कम है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका 4, 1, 2 और आपका 3। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है क्या? 4, 1, 2 और 3। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? 2 का आपका डी होगा। समझ पा रहे क्या? मतलब इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे का आपका डाटा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है। वापस पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है। क्या बोले आपको? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज मतलब अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज होता है, इस बात को समझेंगे आप। अगर हम मुख्य वनोपज की बात करें वो भी राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत होता है। अगर इसको आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लघु वनोपज है वो भी राष्ट्रीयकृत और आपका अराष्ट्रीयकृत होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है, मतलब वो मुख्य वनोपज की बात कर रहा है। तो अगर हम इन सभी में देखें तो तेंदुपत्ता, धावड़ा है, कुल्लू है और आपका साल है। तो अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 13 जो है मुख्य जो है आपका वनोपज है, और उसमें साल आपका शामिल है, क्योंकि ये जो बच्चा आपका लघु वनोपज तो कम से कम नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? साल होगा। इसका उत्तर क्या होगा? साल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या? प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा बच्चे
निम्नलिखित अभ्यारण्य को, इसको आराम से पढ़ेंगे आप, निम्नलिखित अभ्यारण्य को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रमानुसार जमाइए। अब यहाँ से ना बच्चे प्रश्न ये बनता है कि या तो पर्टिकुलर उसका एरिया पूछ सकता है या पर्टिकुलर उसका जिला पूछेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कल जाकर ये प्रश्न पूछेंगे इसके एरिया को अगर बोलेंगे कि आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलेंगे तो हम इसे अरेंज करने हमसे बनना चाहिए। तो इसी में ना बच्चे क्या लिखे आपका अचानक मार, दूसरा आपका बार नौ पारा है, तीसरा आपका भैरमगढ़ है और चौथा ना बच्चे हमारा आपका भोरमदेव है। ये चारों का डाटा आप हमेशा याद करते हो, अगर ये चारों पता होगा तो आप बना लेंगे। जैसे कि अचानक मार, अगर हम अचानक मार की बात करें तो इसकी ना बच्चे वैल्यू कितना आपका 552 वर्ग किलोमीटर है। वही अगर मैं बार नौ बारह की बात करूं तो ये बच्चे कितना आपका 245 है। वही अगर हम भैरमगढ़ की बात करें तो ये बच्चे हमारा आपका 139 है। और वही अगर मैं भोरमदेव की बात करूं तो वो ना बच्चे आपका 352 वर्ग किलोमीटर है। और हमको क्या करना है अवरोही अर्थात घटते क्रम में, तो घटते क्रम में क्या आपका 1, आपका 4 और 2 और आपका 3, तो ये हमको ऑप्शन देखना है 1 4 2 3 और ये इसका उत्तर क्या होगा बच्चे आपका ऑप्शन जो कि आपका सी। मैं पुनः बता दूं कि ये प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब हमको सभी का डाटा हमको पता हो। समझ पा रहे क्या? तो इसका उत्तर क्या आपका 1 4 2 और क्या होगा 3 होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 5 की ओर और इसे आप लगातार बनाकर देखेंगे भी। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा आपको 5 है। क्या लिखा है? निम्नांकित सूची। अब एक तरफ हमको दिया है अभ्यारण्य इस प्रश्न में आपके सामने है और दूसरी तरफ क्या आपका जिला दिया हुआ है। ये वैसा ही प्रश्न है जो हमने पिछले प्रश्नों में देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अभ्यारण्य और जिला को हमें क्या करना है, इसको क्या करना है सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं आपका, आप भी ट्राई करेंगे। सेमरसोत, ये जो सेमरसोत अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में कहाँ है इसे हम देखेंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है ये बलरामपुर में है, आप भी प्रयास करेंगे। तो क्या बच्चा आपका सेमरसोत, अगर मैं इस सेमरसोत की बात करूं तो ये बच्चे हमारे आपका बलरामपुर में है। वही अगर मैं बादलखोल की बात करूं तो वो बच्चे हमारे आपका जसपुर में, इसका उत्तर क्या होगा आपका डी के साथ जाएगी ये। वही अगर हम गुमर्दा की बात करें तो आज वर्तमान में रायगढ़ में है, तो रायगढ़ नहीं अब वर्तमान सारंगगढ़ में है। तो ध्यान रखना है बस क्या आपका सारंगगढ़ होगा आपका ये आपका गुमर्दा। और चौथा आपका सीता नदी, ये जो सीता नदी है वो कहाँ बच्चे हमारा आपका धमतरी में है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर बात करें बस आपका सी के बाद क्या आपका डी, तो क्या आपका सी डी ए और क्या आपका बी होगा। वापस देखिए आप बस उत्तर में, तो क्या आपका सी डी और साथ में क्या आपका ए और बी, तो क्या आपका सी डी ए और बी, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चा आपका सी होगा। आप इसे आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 6। चलिए इसे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, क्या बच्चे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण वाला क्षेत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ये ध्यान रखना ये प्रश्न आया हुआ है, ये वो प्रश्न है जो पहले से आया हुआ है उसको मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण वाला क्षेत्र है, ये आपको बताना है। मतलब बताना है कि बॉक्साइट कहाँ पर सबसे अधिक है और इतने सारे नाम हैं। मतलब ये प्रश्न हमको तभी बनेगा जब हमको पता हो कि दक्कन चट्टान कहाँ है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में दक्कन ट्रैप अगर आपको पता हो, तो अगर इसमें से नहीं भी पता हो तो आराम से इसको जान सकते हो कि कहाँ बस क्या होगा बॉक्साइट का भंडारण होगा। तो चलिए ऑप्शन क्या है, ए आपका जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट। आपका बी है बच्चे आपका देवगढ़, देवसर या फिर छुरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी है बच्चे आपका रिहंद, कन्हार, सरगुजा बेसिन। और ऑप्शन डी है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि और आपका सिहावा पहाड़ी। और क्या बोले आपका बक्साइड, तो जो बेसिन है यहाँ तो मिलेगा आपको कडप्पा चट्टान या विंध्याचल चट्टान या मिलेगा कोयला, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा आपका देवगढ़ की पहाड़ी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोरिया वाला है, यहाँ पास मिलता है कोयला, तो ये तो इसका उत्तर आपका नहीं हो सकता। तीसरा आपका दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ये जितना भी उच्च भूमि है यहाँ पास मिलेगा आपका आर्कियन या धारवाड़, तो वहाँ पास मिलेगा आपको बच्चे क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ग्रेनाइट या दूसरा हमको मिलेगा लोहा, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। मतलब अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट का भंडारण यहाँ होगा, या तो हम इसे सीधा याद कर ले कि इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या बच्चे आपका बॉक्साइट का,
तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो जसपुर सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पास बहुत बड़ी मात्रा में बक्साइट का भंडारण है। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में क्या है बच्चा, आपका दक्कन ट्रैप का विस्तार है। समझ पा रहे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक के आपका 7 की ओर, लेकिन साथ ही साथ आप इसे बनाते भी चलेंगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक के हमारा आपका 7 है। यह पास क्या लिखा बच्चे, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण एवं क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। मतलब ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि एक तरफ खनिज है और दूसरा तरफ वो खनिज कहाँ प्राप्त होता है, इसे हमें क्या करना है, आपका जोड़ा बनाना है, आपका सुमेलित करना है। मतलब जब तक आप खनिज टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ेंगे ये प्रश्न नहीं बनने वाला। क्लियर है? तो चलिए बच्चे, तो क्या कहो, हीरा। आप खुद से पूछे कि हीरा कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो हीरा है ना, हीरा की जो पुष्टि हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ में पुष्टि हुआ है, जबकि इसके अलावा आपका महासमुंद में, जबकि उसके अलावा क्या बच्चा आपका बस्तर में, इसके अलावा क्या हमारा लगभग आपका गरियाबंद क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हीरा मिलता है। और उसी गरियाबंद में एक क्षेत्र है आपका जांगड़ा, तो हीरा यहाँ पास क्या आपका जांगड़ा में प्राप्त होता है। दूसरा बच्चे चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका बलौदा बाजार का झीपन, इसमें सबसे अधिक भंडारण है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के लिए बलौदा बाजार आपका झीपन। वही अगर मैं गार्नेट की बात करूं तो गार्नेट बच्चे मिलेगा आपका गरियाबंद का, यहाँ पास क्या आपका लाटापारा, गरियाबंद का आपका लाटापारा। वही अगर मैग्नीज की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा बच्चे, आपका परसोली में। तो जो परसोली जो क्षेत्र है वो मैग्नीज के लिए आपका जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका अगर हम जोड़ा की बात करें तो यहाँ पास आपका 2 के बाद यहाँ पास क्या आपका 4 का है, तो क्या आपका 2 के बाद यहाँ पास क्या आपका 3 है, आपका B, और आपका मैग्नीज बस 4, 2 3 4 और आपका 1। क्लियर है? तो क्या होगा आपका 2 3 4 और 1, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, आपका C होगा। जो प्रश्न क्रमांक 7 है उसका उत्तर 2 3 4 1 क्या होगा, C होगा, उसका जो जोड़ा है वो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8, ध्यान रखेंगे ये पूरा अपडेट है, ये जितने भी मैंने डाटा लिया हुआ है ये सभी ने डाटा बच्चे आपका अपडेट है। तो अगर आप अपडेट फॉर्म अगर पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाकर देखिए स्टेटमेंट को। क्लियर है? निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। और हमारे सामने आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय स्तर पर राज्य का खनिज मूल्य का योगदान कितना है। यह यहाँ बस क्या बोला है, 14.42% है। ध्यान रखना कि ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में क्लियर मेंशन है कि अखिल भारतीय स्तर पर राज्य का जो खनिज मूल्य का योगदान है वो 14.42%। ये बात एकदम सही है। क्यों? ये डाउन हुआ है, ये 15.07% था जो अभी वर्तमान में क्या हुआ, कम हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा आपका सही होगा। क्या होगा बच्चे, स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़िए, भारत के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है 20.73% है। सेकंड नंबर पे है, 20.73% है। क्या ये बात सही है? कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, जबकि ये डाटा क्या था हमारे पास चेंज हुआ है। पहले हमारा आपका इसके वैल्यू का 21.41% था, जबकि अभी वर्तमान में रॉन्ग होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना आपका 20.73% है। और ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। इसीलिए क्या होगा आपका दोनों कथन क्या आपका सत्य होगा, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा बच्चा हमारा आपका ए होगा। समझ पा रहे क्या? इसका जो उत्तर क्या होगा हमारा आपका ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या इसके अलावा देखते हैं कि आपका प्रश्न क्रमांक आपका 9। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में अगर आप इंडस्ट्री टॉपिक पढ़ चुके हैं और इंडस्ट्री में अगर आप कृषि उद्योग कर चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाकर आप देखिए क्या है, आपका शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। मतलब जहाँ पर स्थापित है वो सभी के सभी जगह क्या होगा आपका सही होगा। जैसे कि ए आपका राम्हेपुर, करकाभाटा, अरसमेटा। तो राम्हेपुर करकाभाटा में है, लेकिन अब ध्यान देंगे अरसमेटा में कोई शक्कर कारखाना नहीं है, चांपा में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चे बी, राम्हेपुर, करकाभाटा और आपका बिसेसरा ग्राम। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, सभी जगह यहाँ पर शक्कर कारखाना है। जैसे कि राम्हेपुर है, आपका बिसेसरा है, यहाँ पास भोरमदेव और सरदार पटेल शक्कर कारखाना है। वैसे ही आपका करकाभाटा में दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। तो इसका तो उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते सी में, राम्हेपुर, बरमकेला, लमनी। आपका बरम के लमनी में कोई इंडस्ट्री नहीं है। राम्हेपुर, हरिन छपरा, अरसमेटा यहाँ पर है,
लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10, राज्य के प्रथम उद्योग का क्या नाम था? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर हम ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ राज्य के भूगोल को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला जो आपका जो इंडस्ट्री स्थापित हुआ था वो क्या था? वो क्या था? तो ए बच्चे मोहन जूट मिल, बी हमारा आपका भिलाई स्टील प्लांट, और आपका सी हमारा आपका मोनेट इस्पात आपका संयंत्र, और वही डी हमारा आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल। आप सभी जानते हैं कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल, अगर हम इन चारों की बात करें तो वर्ष 1892 में ही क्या हो गया था? बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हो चुका था। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल बाद में हुआ। 1892 में उनका नाम सेंट्रल प्रोविंस जो है क्या हमारा आपका लिमिटेड जो है यहाँ पर क्या रहेगा? प्लांट था नाम। क्लियर है? आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो इसका जो उत्तर क्या होगा? आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल होगा। लेकिन इसका मूल नाम क्या था? आपका सेंट्रल जो है प्रोविंस, क्लियर है, लिमिटेड, इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उत्तर जो बच्चे क्या होगा? हमारा आपका डी होगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक अगर हम 11 की बात करें, क्या लिखा है बच्चे यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 11 में है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल किस जिले में स्थापित किया गया था? क्लियर है? और आपके सामने ऑप्शन है आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद बी आपका रायपुर, रायपुर के बाद सी आपका रायगढ़ है, और चौथा बच्चे आपका दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जूट मिल। अब आपको ध्यान रखना कि इसका जो बेस है वो 1928 में रखा गया था। जो जूट मिल है उसका बेस आपका अस्थायी तौर पे 1928 में ही प्रारंभ हुआ था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि स्थायी तौर पे अगर बात करें इनका जो संचालन है वो 1935 में हुआ था। क्लियर है? इसीलिए, और साथ ही साथ कहाँ आपका? रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जूट मिल कहाँ था? आपका रायगढ़ में था, मोहन जूट मिल। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग आपका शामिल नहीं है? क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो आपको सबसे पहले आपको ये जानना कि कोर सेक्टर में कौन कौन शामिल है। तो अगर हम कोर सेक्टर की बात करें तो 8 वृहद उद्योग की बात आती है। और अगर आपको वो 8 पता है, जैसे कि आपका विद्युत है, जैसे कि आपका उर्वरक है, जैसे कि आपका कोयला, अगर ये सारी पता है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे कि स्टील, क्या स्टील जो है कोर सेक्टर में आता है? बिल्कुल आता है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में उसका विस्तार है? तो बिल्कुल। तो अगर मैं स्टील की बात करूं तो ये जो है कोर सेक्टर में शामिल है, ये आता है। दूसरा हमारा सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य में है। तीसरा हमारा प्राकृतिक गैस अर्थात आपका एलपीजी, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी का भंडारण है? छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कोर सेक्टर की बात करें तो 8 कोर सेक्टर में आपका प्राकृतिक गैस शामिल है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ राज्य में इसका भंडारण उत्पादन किसी प्रकार की इंडस्ट्री है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपका रॉन्ग है? यही रॉन्ग है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक गैस होगा आपका ऑप्शन जो आपका सी। बात रहा आपका एल्यूमिनियम का, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये भी हमारा क्या बच्चे आपका शामिल है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या लिखा है? देश का प्रथम, ध्यान से पढ़ेंगे, देश का प्रथम सार्वजनिक एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? वापस समझेंगे। देश का प्रथम, देश पहला सार्वजनिक एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? ऐसा प्रश्न आएगा। ये किसी और की बात नहीं कर रहा है, बालको की बात कर रहा है। ये किसका? बालको का। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, बालको जो है पूरे भारतवर्ष का पहला सार्वजनिक एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग था। ये आपको ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं वो कहाँ है बच्चे? अभी वर्तमान में बालको कहाँ है हमारा आपका? वो कोरबा में है। लेकिन आज वर्तमान में वो सार्वजनिक नहीं है, वो एक संयुक्त जो कि आपका उपक्रम है। कौन? हमारा आपका बालको। लेकिन देश का पहला जो है सार्वजनिक एकीकृत एल्यूमिनियम उद्योग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं क्या मैं? प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 14। अब आगे देखते हैं बच्चे क्या रहेगा। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमको सही उत्तर बताना है। क्या करना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये ना बच्चे हमको क्या करना है? बताना है। क्लियर है? चलिए हम पढ़ते हैं कि आपका स्टेटमेंट जो कि हमारा फर्स्ट है। चलिए देखिए आगे।
स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुआ। आपको समझना है कि ये बात सही है कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला सीमेंट प्लांट था आपका एसएससी जामुल, वो 1965 में स्थापित हुई थी। ये बात हमारा एकदम क्या आपका सही है। एक चीज़ है ये क्या हमारा आपका एकदम सही है। दूसरा, वेगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। ये जो प्रश्न है वो इंडस्ट्री से आया है, तो क्या आपका वेगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ, क्या ये सही है? ये एकदम सही है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो रायपुर है 1966 में यहाँ पर स्थापित हुआ। अगर रेल की पहियों में किसी प्रकार का डैमेज होता है तो उसे जो है यहाँ पर कह सकते हैं उनका जो रिपेयर कहाँ किया जाता है, रायपुर में, जो 1966 में स्थापित हुआ, ये सही है। लेकिन मूल रूप से जो कार्य हुआ 1968 में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। ध्यान रखेंगे कि एनटीपीसी की जो इकाइयाँ हैं वो कोरबा और बिलासपुर में, क्या ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। लेकिन केवल कोरबा और बिलासपुर में है। अगर ऐसा प्रश्न होता तो वो क्या होता, रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि इस राज्य के रायगढ़ में एनटीपीसी की तीसरी इकाई भी लग चुकी है। क्लियर है? अभी तो फिलहाल ये आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है, तो आपका 1, 2 और 3, तो क्या बच्चे, तीनों सही हैं। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में कहाँ पास है, तो यहाँ पास आपका ऑप्शन डी है, 1, 2 एवं 3 सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, क्या आपका प्रश्न क्रमांक 15, ये सबसे बेहतर प्रश्न है। आज के इस पूरे 15 प्रश्नों में सबसे बेहतर प्रश्न कौन, ये है। तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आप पढ़िए बच्चे, और इस प्रश्न को हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। क्लियर है? चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र एवं आपका स्थान सम्मिलित नहीं है। मतलब यहाँ बस ये बोला जा रहा है कि एक हमारा क्या आपका औद्योगिक विकास केंद्र है और दूसरा आपका जिला है। अब इसमें से कोई एक जोड़ा है जो क्या बच्चे आपका गलत है, इसे बना के देखिए। चलिए, क्या आपका रिखी, जो रिखी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वो सरगुजा में है? तो ये बात एकदम सही है। क्लियर है? जो रिखी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सरगुजा में है। ये जोड़ा क्या बच्चे हमारा आपका सही है। और बताना क्या हमको, गलत, हमें बताना है गलत। दूसरा आपका खपरी खुर्द रायपुर, तो आपने सुना होगा यहाँ पास क्या गंगापुर खुर्द, साथ ही साथ आपका यहाँ पास क्या महरूम कुला महरूम खुर्द। लेकिन यहाँ पास नया देखो, यहाँ पास क्या खपरी खुर्द है, ये रायपुर में है। ये बात भी एकदम क्या आपका सही है, ये जोड़ा सही है। तीसरी बात, आपका नारायण बहली रायगढ़ में है क्या? अब यहाँ सबको समझना है कि नारायण बहली जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो रायगढ़ में नहीं बच्चे, आपका जसपुर में है। खास बात ये है, अब वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक विकास केंद्र बन चुका है। कौन? नारायण बहली। वापस सुनेंगे, नारायण बहली, जो नारायण बहली है वो रायगढ़ में नहीं बच्चे, कि आपका जसपुर में है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो कि आपका औद्योगिक विकास केंद्र है, कौन? नारायण बहली। इसे आप नोट कर लेंगे। चौथा है कि पांगरी खुर्द राजनांदगांव में, इसी राजनांदगांव में आपका महरूम कला, इसी में महरूम खुर्द, और इसी राजनांदगांव में क्या आपका पांगरी खुर्द। ये भी ध्यान रखना, हमारा स्टेटमेंट क्या सही है। तो ये जोड़ा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारा आपका सी होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये रहा बच्चे आज हमारा क्या छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित हमारा 15 प्रश्न। हम इस प्रश्न को देखे भी हैं, साथ ही साथ हम व्याख्या भी किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अटेम्प्ट भी किए होंगे। मैं लगातार इसी प्रकार से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का जितने भी टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कल्चर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी हो, मैं सभी पर लगातार आगामी एडियो तक मैं प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आप इसे लगातार बनाने का प्रयास भी कीजिए, और ये भी ध्यान रखेंगे कि 2024-25 में जिस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, मैं उन्हीं के तर्ज पर वैसा प्रश्न लाने का प्रयास करता रहूँगा। क्लियर है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक कीजिए, और हो सके तो इसे और भी बच्चों के पास क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारा सुराज्य आईएएस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।